Assalamu alaikum, my dear students. It's our second lecture today. Yesterday we did start the topic of parts of speech, and today we will continue it. So the fourth type is adverb. Adverb is defined as a word that modifies verbs, that modifies adjectives, and that modifies and other adverbs. Examples include slowly. For example, he walked slowly. Next example is now. It is raining now. Next example is here. The children are playing here. Other example is very much, and next example is rarely. So these are the few examples of adverbs. Adverb is our four parts of speech, and it is also very much important regarding MCQs type questions on matriculation level. Now we will discuss the types of adverbs. These are also very much important regarding MCQ type questions in board exams. The first type is adverb of manner. Adverb of manner tells us how an action take place, कि कोई काम किस अंदाज से होता है. जैसा कि नाम से जाहिर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी ये हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर एक्शन किस वे में, किस अंदाज से हो रहा है. सो इट गिव्स अस द आंसर ऑफ हाउ डज एन एक्शन टेक प्लेस, कि कोई काम किस तरह होता है, किस अंदाज से होता है, किस वे में होता है. Softly, slowly. Ali walked slowly. He slapped her softly. I did my work quickly. He did his work carefully. He always performs beautifully. So एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये मोस्टली एल वाई पे एंड होता है, और ये हमें बताता है कि कोई काम किस अंदाज से हो रहा है, कोई काम किस तरीके से हो रहा है. इट टेल्स अस अबाउट द वे ऑफ एन एक्शन टू बी परफॉर्म. नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ टाइम. माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस when an action take place, कि कोई काम कब होता है. so tells time of an action. Adverb of time tells us about the time of happening of an action, you can say. Examples include now, he is playing now. Next example is Sunday, we went Lahore last Sunday. Still, it is raining still. Yesterday, he came to meet me yesterday. So these all are telling us about the time of happening of an action. सो एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमें किसी भी एक्शन के हैपन होने का टाइम बताता है. इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, और इसमें हमें व्हेन का आंसर मिलता है. व्हेन डज ही प्ले? ही प्लेज इन द मॉर्निंग. सो इसमें हमें व्हेन का आंसर मिलता है. तो ऐसा एडवर्ब जो हमें व्हेन का आंसर दे वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें वेयर का आंसर मिलता है. इट टेल्स प्लेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन एक्शन,
ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कोई काम कौन सी जगह पे हो रहा है, कौन सी प्लेस पे एक्शन जो है वो हैपन हो रहा है। एग्जाम्पल्स आर हेयर, वी आर स्टडिंग हेयर, हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हेयर जो है वो प्लेस को शो कर रहा है, दैट इज़ वाई ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर, दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर आर दे प्लेइंग, they are playing there, so this is also adverb of place. Similarly, around, they are walking around. Where are they walking? They are walking around. Similarly, in the park, where is he going? He is going in the park. In that place, where does he reside? He resides in that place. So, my dear students, एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमें किसी भी जगह के बारे में मालूम होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस गिव्स अस द आंसर ऑफ W family where. Now, come towards the fourth type, that is adverb of degree. My dear students, adverb of degree tells the intensity, it tells us the level of completion of an action, कि कोई पर्टिकुलर एक्शन किस हद तक, किस लेवल तक, किस डिग्री तक कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पार्शियली, फॉर एग्जाम्पल फुली, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटली। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमें हाउ मच का आंसर मिलता है। हाउ मच, फुल, फुली, हाउ मच, ऑलमोस्ट, हाउ मच, वेरी मच, हाउ मच, इनफ, हाउ मच, नियरली, हाउ मच, क्वाइट, हाउ मच, जस्ट। सो दीज आर ऑल एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज में हमें लेवल ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन मालूम होता है। इसमें हमें हाउ मच का आंसर मिलता है कि कोई काम किस हद तक, कितना हुआ है। नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस अबाउट द रेपिटेशन ऑफ एन एक्शन, कि कोई काम कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, कितनी दफ़ा परफॉर्म हुआ है। इट गिव्स अस द आंसर ऑफ हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, कितनी मरतबा, कितनी दफ़ा। हाउ ऑफन, ऑलवेज। हाउ ऑफन, नेवर। हाउ ऑफन, रेयरली, कभी कभार। हाउ ऑफन, समटाइम्स। हाउ ऑफन, ऑफनली, अक्सर औकात। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमें ये पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर एक्शन, कोई पर्टिकुलर वर्ब कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, कितनी दफ़ा परफॉर्म हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता चलती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमें इंटेंसिटी पता चलती है एक्शन की, कि कोई एक्शन जो है किस हद तक, किस लेवल तक कंप्लीट हुआ है। फुली, पार्शियली, ऑलमोस्ट, these are all examples of adverb of degree. Very much, low. Adverb of frequency gives us the answer of how often, कि कोई पर्टिकुलर एक्शन जो है कितनी दफ़ा, how many times, how often, कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। These are all the types of adverb. Now we will discuss the fifth parts of speech, that is an adjective. My dear students, adjective is a describing word. In your previous classes, you defined the adjective in this way. It tells us the quality of a noun or pronoun. But in your matriculation level, we define adjective that it is a describing word, because it describes the noun or pronoun.
Examples include blue, this is adjective of color. Informative, adjective of quality. Sweet, also quality. Heavy, adjective of quantity. Heavy iron chain, in this heavy is an adjective. Informative seminar, in this sentence informative is an adjective, because these words are describing their noun or pronoun. So adjective is a word that describe, that clarifies its noun or pronoun. Now come towards the types of adjectives. First one is adjective of color. As the name indicates, adjective of color tells about some colors. For example, red rose, blue pen, white flowers. These are all colors, and hence these are called adjective of colors. Now, adjective of number, it tells about how many or how much. How many chairs are there? There are 4 chairs. Okay. How much milk is in the jug? There is a little milk in the jug. So 5 is a number, some, little, more. These are adjective of number. Next is adjective of quantity. As the name indicates, it tells about weight or size of a noun or pronoun. For example, heavy, bhari, light, halka, enough, काफ़ी, little, thoda. These are all adjective of quantity. Now, the next type is adjective of quality. It is also called descriptive adjective. It tells about the quality of a noun or pronoun. Examples include famous. Ashfaq Ahmad was a famous writer. In this example, famous is an adjective, adjective of quality. Similarly, beautiful, he is a beautiful boy. Handsome, strong, the man is strong. So strong is an adjective of quality. It is also called an descriptive adjective because it is describing the noun or pronoun. Now there are some degrees of adjectives. They are used for comparison. There are 3 degrees of adjective: positive degree, comparative degree, and superlative degree. For example, positive degree is good and its comparative degree is better and its superlative degree is best. The method is, before good is an positive degree, and when we make its comparative degree we add er after that word, better and then best, st. But this is not final. For example, beautiful is a positive degree. When we make its comparative degree, we use more beautiful, and for superlative degree, most beautiful. Now, comparative degree is used to show the quality of one thing in comparison with another. जब हमने 1 to 1 हेड टू हेड कंपैरिजन करना हो तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम देन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अली इज़ टॉलर देन हसन. तो इसमें टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और इसमें हमने अली को हसन से कंपेयर किया है. 1 to 1 हेड टू हेड कंपैरिजन है. तो जब हम हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे तो उसमें हम देन का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री. इट शोज अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग टू मैनी थिंग्स. जब हमने एक चीज़ को, एक सब्जेक्ट को या एक ऑब्जेक्ट को बहुत सारे सब्जेक्ट या बहुत सारे ऑब्जेक्ट से हमने कंपेयर करना हो
तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और इससे पहले हम द लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, माई मदर इज़ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। जब हम एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करेंगे तो उसमें हम सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा याद रखें द का इस्तेमाल होता है। और जब हमने हेड टू हेड कंपैरिजन करना हो, हमने एक चीज़ को दूसरी एक चीज़ से कंपेयर करना हो, फिर हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम कंपैरिजन के लिए देन यूज़ करते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो हैं वो 3 हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम आम तौर पर ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम EST या फिर ST लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मॉल है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर है और इसकी सुपरलेटिव डिग्री स्मॉलेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिग है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बिगर है और इसकी सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बिगेस्ट है। लेकिन ये रूल फाइनल नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा वॉवल्स आ जाते हैं, फिर उनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं रेस्पेक्टिवली, बिलतरतीब। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दी है, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अगर 2 तक हमारे पास वॉवल्स होंगे तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER का इस्तेमाल करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम EST का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मोर देन 2 वॉवल्स आ जाएंगे फिर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर का इस्तेमाल करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट चीज़, डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव जो हैं ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होती हैं। अगर हमने हेड टू हेड कंपैरिजन करना हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं और उसमें हम देन लगाते हैं। और अगर हमने वन ऑब्जेक्ट, वन पर्सन को मोर देन वन ऑब्जेक्ट और मोर देन वन पर्सन से कंपेयर करना हो तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले आर्टिकल द लगता है जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर टुडे।